नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। देखिए, सामान्य अध्ययन के हम सेट लेकर आ रहे हैं आपके सामने। ये नया बिल्कुल पैटर्न है। यहाँ पर 10 प्रश्न रखे जाएंगे। ये 10 मिनट के आसपास में क्लास रहेगी, 2 मिनट ऊपर या 2 मिनट नीचे, इस तरह से। तो यहाँ पर 10 प्रश्न रहेंगे। ऐसे 3 सेट हम एक दिन में लाएंगे, 3 क्लासेस लाएंगे जनरल स्टडीज़ की एक दिन में। तो वहाँ मैं पूरा आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, तो लास्ट में आपको पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल आपको मैं क्लियर करा दूंगा। है ये टाइम टेबल है, लेकिन इसको मैं लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा। अभी पहले क्लास को कंप्लीट करते हैं। देख लीजिए कितने टाइम में हम क्लास को कंप्लीट कर देते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो आप हमारे टाइम शेड्यूल को देखना, अन्यथा आप जा सकते हैं। तो देखिए, एक बात देख लीजिए अच्छे से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो माना जाता है, वह माना जाता है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है, ये हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। आइए देखिए, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यहाँ पर दिया गया है कि नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया भी और चीन की, इन तीनों के तो समकालीन थी। तो किसके समकालीन नहीं थी? तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। आते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं फटाफट से। 3 पर आ जाते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यहाँ तक सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी विस्तृत थी, यानी कि फैली हुई थी। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में अगर घोड़ों के अवशेष की बात करें, तो ये घोड़े के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, ये सुरकोटदा दीजी में प्राप्त हुए हैं। कहाँ हुए? सुरकोटदा दीजी में ये प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत ये कालीबंगन स्थान है। कालीबंगन का अर्थ होता है कि जो काली चूड़ियाँ, चूड़ियों से संबंधित है ये शब्द। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा। सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर है इसका सेल खड़ी। सेल खड़ी की अधिकांश मुद्राओं के रूप में, से मुद्रा बनाने में या मुद्रा के प्रचलन के रूप में जो सेल खड़ी थी, इसका अधिकतर उपयोग किया गया है हड़प्पा काल में। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग। सच बात है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। तो कांस्य युग की ये सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। और कांस्य का अर्थ होता है कि जहाँ तांबा और टिन दोनों धातुओं की जानकारी हो, तो यह उससे मिलकर ये कांसा तैयार होता है। तो इस सबसे पहले अगर धातुओं की बात करें, तो सबसे पहली धातु जो प्रादुर्भाव हुआ, सबसे पहली जो आई, वह तांबा आई। तांबे के बाद में फिर कांस्य युगीन सभ्यता आती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय, वैसे व्यवसाय यानी कि व्यापार तो ये करते ही थे, तो व्यापार करते थे, लेकिन किसका? तो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। कृषि का मुख्य व्यवसाय करते थे। शिकार भी वैसे खेलते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन कृषि मुख्य था। कृषि, क्योंकि यहाँ पूछा मुख्य व्यवसाय, व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। क्योंकि कपास की खेती आदि के साक्ष्य, कपास का व्यापार आदि के साक्ष्य इनके मिलते हैं।
तो व्यवसाय के रूप में कृषि उत्पाद थे, उन्हीं का ये प्रयोग करते थे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये एक शहरी थे, ग्रामीण थे, यायावर यानी कि खाना बदोश थे, या फिर जनजातीय थे। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर यानी खाना बदोश थे, या ये जनजातीय थे। सही उत्तर इसका है, आपने सुना होगा ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसलिए ये सब कैसे थे, शहरी थे, ये नगरीय सभ्यता थी। अंतिम प्रश्न आज के इस सेट 1 का, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ये ईंट से बनाए जाते थे, या बांस से बनाए जाते थे, या फिर पत्थर से, या लकड़ी से। बताइए जल्दी से। देखिए बिल्कुल सही, ये ईंट से निर्मित थे, ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। तो यहाँ हमारे 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इसकी आंसर की भी यहाँ मैंने अपलोड कर रखी है। तो अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि कैसे ये हमने नया पैटर्न शुरू किया है। यहाँ तक तो क्लास थी, अगर क्लास आपकी कंप्लीट होगी, आपको अधिक इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैसे क्लासेस का शेड्यूल रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो हम यूपी ट्रिपल एस सी, ROARO, यूपी ट्रिपल एस सी, PET और ROARO, और साथ ही साथ जो आने वाला सुपर टेट है, जो टीचर वैकेंसी, टीचर जॉब से रिलेटेड है, उन सभी के लिए हम यहाँ पर GS की तैयारी करा रहे हैं। जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वह यूपी पुलिस है, कोई भी है, तो क्योंकि कंप्लीट कराएंगे GS पूरा, और GS में जहाँ से भी प्रश्न बनेगा वो आपके सामने होगा। आपको जानकारी होगी कि लेखपाल की परीक्षा जो संपन्न हुई है, इस परीक्षा में GS की जो प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों में हमारी दी गई जितनी भी क्लासेस हैं उनका वेटेज काफ़ी अच्छा रहा है। तो उसी को ध्यान में रख के मैं आपको यहाँ पर पूरा जो पैटर्न, वो जो शेड्यूल है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमारी एक क्लास चलती है मॉर्निंग में 9:30 पर क्लास चलती है, डेली क्लास रहती है करंट अफेयर की 9:30 पर। तो यहाँ पर अब इसमें 10 प्रश्न के आसपास में, मतलब यही 10 मिनट के आसपास में ये क्लास रहा करेगी। दूसरी हमारी क्लास रहेगी जनरल स्टडीज़। देखिए 3 क्लास हैं, इनको आप नोट कीजिए। जनरल स्टडीज़ ऑब्जेक्टिव क्लास 1 जो 1 बजे हुआ करेगी, इसमें 10 प्रश्न जैसे मैंने अभी लिए इसी तरीके से 10 प्रश्न रहेंगे। दूसरी क्लास भी जो रहेगी वह 5:30 पर रहेगी रहेगी ये आगे की जो पहली क्लास में जो प्रश्न होंगे उनसे आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऐसे 10 प्रश्न आगे के लिए जाएंगे। और इसी तरीके से जो तीसरी क्लास है उसमें भी 10 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर हम एक दिन में 30 प्रश्नों को कर लेंगे, और आप बोर भी नहीं होंगे। तो 30 क्वेश्चन हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आप ध्यान रखिए। मुश्किल से मुश्किल ये 10 मिनट की क्लास यानी कि 30 मिनट की क्लास रहा करेगी। तो जो मैं इन्फॉर्मेशन आज पहली क्लास से इसलिए दे रहा हूँ, तो बाकी क्लासेस में नहीं दूंगा। यहाँ पर जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो उड़ान सीरीज जो चल रही है, तो ये 9:30 पे चलती है, डेली चलती है उड़ान सीरीज, तो आपको पता होगा। और इसमें 50 प्रश्न रहते हैं। उड़ान सीरीज में कितने रहते हैं? 50 प्रश्न रहते हैं। वहीं जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट भी लिया करेंगे, तो जिस दिन लाइव टेस्ट होगा उस दिन कोई एक क्लास मिस कर सकते हैं हम। तो जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट एवरी वेडनेसडे और सैटरडे को हुआ करेगा, 4 बजे का इसका टाइम रखा है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस हैं। तो ये जो 2 क्लासेस हुआ करेंगी वेडनेसडे और सैटरडे को, इसमें आप लाइव जो क्लास होंगी तो उसमें अपने क्वेश्चन आंसर के जवाब देना, तो वहाँ आप लाइव में दे सकते हो। बाकी क्लासेस में आप अच्छे से, उड़ान सीरीज में भी आप लाइव रहोगे, बाकी क्लासेस में आप प्रश्नों को देखते जाएं और अपना रिवीजन करते जाएं, आंसर करते रहिए। वहाँ पर मैं कमेंट से आपका रिप्लाई करता रहूँगा। लेकिन जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट जो वेडनेसडे और सैटरडे को होगा, वहाँ पर मैं पूरी तरीके से लाइव रहूँगा आपकी क्लासेस में, तो आप भी लाइव रहें उस दिन, तो आपको भी लाइव रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा शेड्यूल था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए उस शेड्यूल के साथ भी हम 10 मिनट के अंदर अंदर ही क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन की। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपने लाइक नहीं किया है क्लास को तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स में जो कहीं ना कहीं जिनके लिए GS की क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।